वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का बदला फैसला, सत्र की शुरुआत में ही मिलेगी यूनिफॉर्म। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने फैसला लिया है कि अब छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना होगा। शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएगी। एमपी के आईएएस अफसरों को देना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा, वरना रुक जाएगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसरों की पदोन्नति अब उनकी संपत्ति के ब्यौरे पर टिकी है। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने साफ निर्देश दिए कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। प्रदेश में आईएएस के कुल 459 पद हैं, जिनमें 377 अधिकारी कार्यरत हैं। एमपी बनेगा आयुर्वेद हब, 8 शहरों में खुलेंगे आयुर्वेद कॉलेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई मेडिकल पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश को आयुर्वेद हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। अगले 18 महीनों में प्रदेश के सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, बालाघाट, मुरैना, झाबुआ, शुजालपुर, डिंडोरी में कुल 8 आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे। हर कॉलेज लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इन संस्थानों से प्रदेश में आयुर्वेद शिक्षा और उपचार को नई पहचान मिलेगी। गणेशोत्सव पर खुशियों की सौगात, पीएम आवास योजना से 10,000 को मिला घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब को छत देने के संकल्प को मध्य प्रदेश सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गणेशोत्सव पर प्रदेश में करीब 10,000 हितग्राहियों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। सरकार का कहना है कि अब तक लाखों परिवारों को इस योजना से लाभ मिल चुका है। गणेश चतुर्थी के मौके पर घर की चाबी मिलने से लोगों के चेहरे पर दुगनी खुशी देखने को मिली है। इंदौर में 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनीज नियमित, लेकिन विकास शुल्क वसूली अटकी। इंदौर नगर निगम ने शहर की 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनीज को नियमित कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विकास शुल्क वसूली का है। निगम के पास अब तक शुल्क जमा कराने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। जिन कॉलोनीज को नियमित किया गया है, उनमें से ज्यादातर पहले से विकसित हैं। यहाँ बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मौजूद है। कई प्लॉट्स पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण भी पूरा हो चुका है। ऐसे में रहवासी विकास शुल्क जमा करने से बच रहे हैं। टाइमलेस ग्वालियर थीम पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आज से। ग्वालियर में पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने और क्षेत्र की क्षमताओं को पहचान दिलाने के लिए आज 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। एमपी को मिलेगा पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक, जांच से सर्जरी तक सब फ्री। मध्य प्रदेश के एमवाई अस्पताल में प्रदेश का पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक शुरू होने जा रहा है। 1 माह के भीतर ओपीडी बिल्डिंग की तल मंजिल पर यह क्लिनिक मरीजों के लिए उपलब्ध होगा। यहाँ मोटापे से पीड़ित लोगों को परामर्श, जांच से लेकर सर्जरी तक की आधुनिक सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। क्लिनिक में पेट रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रो सर्जन, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मेडिसिन विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। अब चेहरा दिखाकर ही होगा फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन नवीनीकरण। मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने पंजीयन नवीनीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराने की तैयारी कर ली है। अब केवल कागजों पर नहीं, बल्कि फार्मासिस्ट का भौतिक सत्यापन जरूरी होगा। 60 वर्ष से कम उम्र वाले फार्मासिस्ट का आधार केवाईसी के जरिए सत्यापन होगा, जबकि 60 से अधिक उम्र वालों को भोपाल स्थित काउंसिल में स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए हुआ एमओयू, उज्जैन में होगी चिड़ियाघर सह सफारी केंद्र की स्थापना। मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति और ग्रीन्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर समिति के बीच गुरुवार को एमओयू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। इस एमओयू का उद्देश्य चिड़ियाघरों, रेस्क्यू सेंटर्स और सफारी में रखे गए वन्य जीवों के पुनर्वास, संरक्षण, पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सहयोग करना उद्देश्य है। उज्जैन में प्रस्तावित चिड़ियाघर सह सफारी केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता सहित वन कर्मियों, पशु चिकित्सकों और हाथी महावतों के लिए विशेष क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन के कार्यक्रम संचालित होंगे।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन भर 20% सस्ती बिजली। मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत आई है। बिजली कंपनी ने फैसला किया है कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली के बिल में 20% की छूट मिलेगी। ये पहल उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई। वर्तमान में प्रदेश में कई जगह स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध जारी है, लेकिन इस छूट से उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ सकता है। 2 साल के बाद एमपी में होगी बिना छिलके वाली जौ की खेती। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म DWRB 223 विकसित की है, जो देखने में गेहूं जैसी लगती है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि वर्तमान में न्यूक्लियर बीज तैयार हो चुका है और ब्रीडर बीज पर काम चल रहा है। अगले 1 साल में देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में, जिनमें राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल है, को ये बीज उपलब्ध कराया जाएगा। एमपी में ओबीसी वर्ग को मिलेगा 27% आरक्षण का लाभ। मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब समाधान की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को समत्व भवन भोपाल में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और 27% आरक्षण को लेकर सहमति बनी। कानूनी अड़चनों पर भी चर्चा की गई और संकेत मिले कि प्रदेश में ओबीसी समाज को जल्द ही 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। भोपाल मेट्रो ब्लू लाइन के लिए 1200 मकान दुकान तोड़ने की तैयारी। भोपाल में मेट्रो की ब्लू लाइन के लिए जमीनी काम तेजी पकड़ चुका है। जेके रोड क्षेत्र में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पियर्स का निर्माण शुरू हो गया, जिन पर स्लैब और पटरियां बिछाई जाएंगी। ब्लू लाइन की कुल लंबाई 27 किलोमीटर होगी, जिसमें 13 किलोमीटर एलिवेटेड हिस्सा शामिल है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट से प्रभावित 1200 मकान दुकानों के लिए नोटिस तैयार कर लिए। 1 सप्ताह में नोटिस बांटे जाएंगे और यदि निर्धारित समय में लोग न हटे तो पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करेगा। विक्रमोत्सव 2025 को इंटरनेशनल अवार्ड, सीएम मोहन यादव को मिलेगा सम्मान। मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके विक्रमोत्सव को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड ने विक्रमोत्सव 2025 को लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से नवाजा है। इस आयोजन को संस्कृति विभाग और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा कराया जाता है। शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने जानकारी दी कि ये सम्मान मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रदान किया जाएगा। सिंगरौली में एनसीएल मुख्यालय का घेराव, विस्थापन में भेदभाव का आरोप। सिंगरौली जिले के मोरवा शहर के हजारों विस्थापितों ने गुरुवार को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय का घेराव कर दिया। उत्साही लोगों ने गेट बंद कर धरना दिया और विस्थापन प्रक्रिया में भेदभाव के आरोप लगाए। ऊर्जा राजधानी कही जाने वाले इस इलाके में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है, जिसके तहत करीब 50,000 लोगों को हटाया जाएगा। लेकिन प्रभावितों का कहना है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई और मुआवजे व पुनर्वास में भेदभाव किया जा रहा है। रीवा का रबर बॉय आदर्श पांडे योग में जीते 2 गोल्ड मेडल। रीवा के 22 वर्षीय आदर्श पांडे, जिन्हें लोग रबर बॉय के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बार फिर से योग के मैदान में कमाल कर दिखाया। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में आदर्श ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर विंध्य का मान बढ़ाया। अपनी अद्भुत लचक और कठिन आसनों में महारत से वे बड़े बड़े योग गुरुओं को भी चौंका देते हैं। बाबा रामदेव जैसी लचक दिखाने वाले आदर्श इससे पहले लिम्का बुक, एशिया बुक और वर्ल्ड वाइड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुके हैं। त्योहारों में सफर आसान, रीवा से इंदौर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किया। रेलवे बोर्ड ने रीवा से महू इंदौर तक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर 2025 तक 1 महीने में दोनों दिशाओं में 5-5 फेरे लगाएगी। हर शनिवार रात 10:20 पर रीवा से रवाना होकर ये ट्रेन विंध्य महाकौशल और निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत देगी। आपका ऐलान, जहां गड्ढा वहीं लगेगा भाजपा का झंडा। मध्य प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दलों का छुपा गठबंधन जनता को परेशान कर रहा है। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि अब जहां जहां सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे वहां भाजपा का झंडा लगाया जाएगा। आपका कहना है कि सड़कों के निर्माण में भारी गड़बड़ी हुई है। एमपी के मुख्य सचिव बने रहेंगे अनुराग जैन, मिला 1 साल का एक्सटेंशन।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वे पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार के कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के साथ प्रदेश में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई, क्योंकि कई वरिष्ठ अफसर जैसे डॉक्टर राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल और अलका उपाध्याय मुख्य सचिव बनने की उम्मीद में थे। एमपी में 1 सितंबर से पटवारियों की हड़ताल, ठप होंगे नामांतरण बंटवारे के काम। मध्य प्रदेश के पटवारियों ने 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। उनका कहना है कि नया GIS 2.0 पोर्टल बेहद जटिल और त्रुटिपूर्ण है, जिससे किसानों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। नामांतरण बंटवारा, डायवर्जन और नकल जैसी सेवाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। किसानों को खसरा, B1 और अन्य दस्तावेजों के लिए दिक्कत झेलनी पड़ रही है। एमपी में लाडली बहनों के पैसे चोरी होने का आरोप, जीतू पटवारी का बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर लाडली बहना योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इंदौर में आयोजित सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार हर माह लाडली बहनों के 1800 रुपए चुरा रही है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए अधिक राशि का प्रावधान है, लेकिन प्रदेश की महिलाएं केवल 1250 रुपए ही पा रही हैं। पत्रकार पर जानलेवा हमले के 4 वकील दोषी, कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा। इंदौर की जिला कोर्ट ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उज्जैन कोर्ट परिसर में हुए इस हमले में 4 वकीलों को दोषी मानते हुए 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं आरोपी पुरुषोत्तम राय की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा दी। मामला करीब 15 साल पुराना है, जिनमें आरोपियों के खिलाफ धारा 307 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। बिना अनुमति मस्जिद निर्माण रुकवाया, 29 लोगों पर केस दर्ज। मध्य प्रदेश के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के निर्मलपुर गांव में बिना अनुमति मस्जिद निर्माण का मामला सामने आया। गांव में कुछ लोग मस्जिद का निर्माण करने लगे, जिस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य रोक दिया। बताया जा रहा है कि इसी स्थान पर करीब 15 वर्ष पहले भी निर्माण का प्रयास हुआ था, जिसे पुलिस ने रोक दिया था। इस बार फिर से दोबारा निर्माण शुरू करने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 29 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर एमपी में 3 दिवसीय खेल महोत्सव, तैयारियां पूरी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस को इस बार देश भर में खास अंदाज में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 घंटा खेल के मैदान में आह्वान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में ये आयोजन 3 दिवसीय खेल और फिटनेस महोत्सव के रूप में होगा। मध्य प्रदेश में भी आज 29 अगस्त से राज्य भर में खेलकूद गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भोपाल में ऐशबाग आरओबी पर 90 डिग्री टर्न को किया जाएगा ठीक, 10.7 मीटर बढ़ेगा पुल का रेडियस। राजधानी भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के डिजाइन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब इसके समाधान का रास्ता निकल गया है, इसकी रेडियस को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि भोपाल में संवाद 2025 के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माना था कि पुल में तकनीकी खराबी है, जिसके डिजाइन को ठीक किया जा रहा है। इसके बाद ही बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 इंजीनियर को निलंबित और निर्माण करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।